टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो कि पार्ट 1 का केमिस्ट्री सब्सिडरी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पे जो है आपका 2016 से लेके 2020 तक का सॉल्यूशन आज आपको बताया जाएगा। ओनली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे केमिस्ट्री का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूलर इज गिवन बाय द रिलेशन। ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके थे और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। U इज इक्वल टू √3RT/m। अब हम आते हैं दूसरा नंबर, द टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय द रिलेशन। ये जो है आपका रिलेशन है H बराबर E प्लस PV के बराबर होता है। अब हम आते हैं तीसरा नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H आयन इज। H आयन जो होता है वह 1s2 के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि ये मेरे पास बुक नहीं था, ये किसी और से PDF के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा मुझे मंगाना पड़ा और जिन स्टूडेंट ने मुझे दिया उसका बहुत दिलों से धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। और उन्होंने मुझे दिया तो उसी की वजह से यहाँ पे हम टिक नहीं कर पाए। तो आप लोग ये टिक कर लीजिएगा आप अपने मोबाइल में, या फिर जब आपको मिलेगा आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वह डिपेंड रहता है किस पे, यह नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे डिफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपका अल्फ़ा रे होता है। अल्फ़ा रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। विच क्वांटम नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ नन एन। तो कौन सा क्वांटम नंबर जो है जिसको डिपेंडेंट नहीं करता है ये क्वांटम नंबर पे, तो ये जो है आपका स्पेन क्वांटम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल हम किसको कहते हैं, तो यह है इथिलीन ग्लाइकोल को। इथिलीन ग्लाइकोल द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर। अब हम यहाँ पे जी तक पढ़ चुके हैं, अब एच से देखते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर किसका होता है, तो जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर ROR। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आर कार्बेलेमीन टेस्ट। तो यह कौन सा फार्मूला कार्बेलिन टेस्ट देता है, तो वह है आपका RNH2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो कौन सा है, तो वह है FCH2COOH। ये 2016 का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 2017 का क्वेश्चन। 2017 में द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वांडर वाल्स इक्वेशन। वांडर वाल इक्वेशन जो होता है आपका P + 1/v² इंटू V - B/RT के बराबर होता है। वैसे ये भी है लेकिन यहाँ पे n होना चाहिए। PV = nRT अगर होता तो इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। ये इसे पिछले बार भी इससे जस्ट 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब हम सी पे चलते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनामिक्स का वो हमको रिप्रेजेंट करता है ΔE = Q - W। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट इंटरफेयर इफेक्ट। इंटरफेयर इफेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, टीन का होता है। टीन मतलब एसन का इंटरफेयर इफेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आयन कौन सा है, तो वह है आपका Zn+2। रेड लेड रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें से जो रेड लेड है वो कौन सा फार्मूला बताता है, तो वह Pb3O4। अब आगे चलते हैं H पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। कौन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो जो है H नंबर का ये Cn- में। नेम ऑफ द एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें कौन सा जो है फैलिंग टेस्ट सॉल्यूशन नहीं देता है, तो वह है आपका बेंजल्डिहाइड। फिर इसके बाद सिफ्ट रिएक्शन गिव्स पिंक कलर। ये जो रिएक्शन होता है वे पिंक कलर कब देता है, जब इसका रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ होता है तब।
अब हम आगे चलते हैं, ये आपका 2018 का क्वेश्चन रहा। तो 2018 क्वेश्चन, द मोस्ट पावर probable velocity of the molecules is given by the relation √3RT/m के बराबर होता है। ये ऑप्शंस नंबर इसका जो है 3 होगा। अब द टोटल इथैपी ऑफ रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट इन HR HP रिस्पेक्टिवली देन फॉर एक्सट्रोथर्मिक रिएक्शन। एक्सट्रोथर्मिक रिएक्शन में जो है HR जो है वो ग्रेटर देन होता है HP के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन सब में कौन सा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोइंग कर रहा है, तो वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर विच रिएक्शन KP एंड KC विल बी इक्वल HI2 + I2 ये वाला चिन्ह इज इक्वल टू 2HI, ये KP और KC के इक्वल को बताता है। द एनर्जी ऑफ लोएस्ट फॉर द ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट फॉर द ऑर्बिटल क्या होता है, 4s होता है। NaCl हैज कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6.6, NaCl के पास जो है 6.6 नंबर का रेशियो होता है कोऑर्डिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट जीरो डायपोल मोमेंट, तो CCl4 होता है, CCl4 के पास नहीं रहता है। विच सेट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट, इन सब में कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है, तो वह है BAL। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये इसका सही आंसर होगा ये अपना रिलेशन सही नहीं रखता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है H का B है। सेकेंड नंबर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है आपका, ये क्वेश्चन चूँकि मेरे से नहीं बना है, ये हमको नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, ये बहुत कोशिश किए नहीं आया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे में, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट एमंग द फॉलोइंग इज, इन सब में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट है वो किसको बताता है, तो वो है CH3 का बैच 3N को बताता है। ये 2018 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ला रहे हैं 2019 का क्वेश्चन। विच द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही है, तो रिलेशन बिटवीन KP + KC इज, KP और KC के बीच में जो रिलेशन है वो बता रहा है KP इज इक्वल टू KC × RT/Δn। और फिर उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन सभी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, चूँकि टेम्परेचर और प्रेशर अगर कोई भी हो जाए तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। ओके, अब हम C पे चलते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वह एसिडिटिक कहलाता है इन सभी में। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो हमें क्या देता है, वह एल्डिहाइड देता है। विच, अब हाँ D तक हो गया, अब E से चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बोलिन टेस्ट, तो इस समय कौन सा हमको कार्बोलिन टेस्ट देता है, तो यह हो जाएगा RNH2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन रखता है, तो वह क्लोरीन है। फिर उसके बाद है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हेलोजेन इज, तो हेलोजेन जो होता है वो क्या होता है, NH2NP5 होता है। रिएक्शन 2HCHO + NaOH CH3OH + HCOONA इज एग्जाम्पल, यह जो एग्जाम्पल है इन सभी में से किसका है, तो यह कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं नीचे में, H के बाद I, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द O2 आयन, O2 आयन का कितना है इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब है RMS वेलोसिटी ऑफ गिव्स द, RMS वैल्यू हमको क्या देता है, तो √3RT/m देता है। ये हो गया 2019 का। 2020 का, गैस डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज मोलिकुलर अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे जो मोलिकुलर होता है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ईच अदर में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर विच रिएक्शन KP एंड KC विल बी इक्वल, तो यहाँ पे H2 + I2 यहाँ पे 2HI के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो Q इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है।
फिर इसके बाद डी तक हो गया। अब ई पे चलते हैं। एन ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1/2 इज कॉल्ड, ये जो आपका कहलाता है ये 4f के बराबर कहलाता है। अब यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट इंटरपेयर इफेक्ट। एग्जिबिट जो इंटरपेयर इफेक्ट होता है वह एसन का होता है। फिर उसके बाद बोरेक्ट बैड टेस्ट इज नॉट गिवन। बोरेक्ट बैड टेस्ट क्या हमें नहीं देता, वह एल्युमिनियम साल्ट नहीं देता। डाइहाइड्रोजाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH एक बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इज, ये किसको बताता है, ये sp2 को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इन सभी में डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन है, तो वह है इथाइल ग्लाइकोल। अब हम आते हैं टैलेंस, यह है टॉलेंस रिगार्ड, मतलब टैलेंस जो इक्वेशन होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें फॉर्मिक एसिड देता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको 2016 से लेकर 2020 तक का सॉल्यूशन पूरा आपके सामने प्रस्तुत किया गया केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन मेरे पास आया है। 2016 से लेकर 2020 तक का जो क्वेश्चन है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी का आया है। तो आप हो सकता है कि कुछ ईयर का शायद जब से मुंगेर और भागलपुर अलग हो तब से ये क्वेश्चन अलग अलग पूछते होंगे, लेकिन हाँ ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था मेरे पास। तो आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पे सब 2016 से लेकर 2020 तक का हम आपको बताए हैं। और ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।